जवाब देने की कोशिश करना चाहते हैं, आपको कुछ सवाल जो एक इंजीनियर, एक ग्रेजुएट आगे पूछना चाहता है, जानना चाहता है, हम ब्रांच कौन सी लें, कॉलेज कौन सा लें, कोर्स ज्वाइन करें, फ्यूचर क्या होगा, जॉब क्या होगा, ये बेसिक सवाल। मैं भी जब आपके एज का था, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा था या उसके पहले, तो ये सारे सवाल थे। सो दैट इज आवर पर्पस ऑफ डिस्कशन टुडे, एंड आई विल स्टार्ट विद अ थिंग। आपके करियर का जो डिसीजन है उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपकी पूरी लाइफ पे होगा, एंड ये करियर का डिसीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ टिल डेट। आज की डेट तक आपके जितने डिसीजंस थे, ज्यादातर डिसीजन स्कूल लेता था, सब्जेक्ट कौन सा है, बुक्स कौन सी हैं। अब आपको एक डिसीजन लेना है, ये डिसीजन केवल आपके करियर को ही नहीं, ये आपके घर को, आपके समाज को, पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव हो सकता है। नोबडी नोज, अगर सचिन तेंदुलकर ने डिसीजन ना लिया होता क्रिकेट खेलने का, तो नोबडी नोज कि आगे क्या होता। सो दिस इज वन पार्ट जो आप सारे ही लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अगर माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स डिसीजन ना लेते कि वो कंप्यूटर आगे परस्यू करेंगे, तो शायद एक अलग ही केस होता, हम लोग ये मिलके क्लियर ना हो पाते, हम लोग विंडोज ना चला पाते। लाइफ में काफी ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने डिसीजन लिया, ये आपके लाइफ के लिए भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है। हम लोग जब डिसीजन लेते हैं 12th के बाद आप क्या पढ़ेंगे, कॉलेज कोचिंग ज्वाइन करेंगे, डिसीजन आप कैसे लेते हो? इंसान डेटा में, स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा, वी आर बिल्ट, हमारा ब्रेन जो है वो कहानियों को देखने में, मीनिंग्स, वी आर मीनिंग मेकर्स, चीजों को समझ के उनसे मीनिंग निकालने की हम कोशिश करते हैं। हम डेटा को बहुत ज्यादा विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, तो डिसीजंस हमारे काफी बार इम्पैक्ट होते हैं, बायस्ड होते हैं, एक एंकर्ड होते हैं। क्लियर डिसीजंस लेने में थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं। अगर आप आगे, आपके पास कुछ डेटा ज्यादा अवेलेबल है, आपके पास सवालों के जवाब हैं, तो आप आगे डिसीजन सही ले सकते हैं। कोई भी कोचिंग सेशन, कोई भी गाइड, कोई भी मेंटर आपको सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा। हम लोग मार्केटिंग से बहुत प्रभावित होते हैं। आजकल मार्केटिंग बहुत ही पावरफुल टूल हो गया है, हर जगह आपको दिख जाता है, हर चीजें दिख जाती हैं, आप तमाम सारा वो सामान खरीद लेते हैं जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। That is the concept of marketing, that is the power of marketing. आप फेसबुक जब खोलते हैं, आप उसके बाद आपको एहसास होता है 1 घंटा बर्बाद कर दिया, आप तो वो वीडियोस देख रहे थे जिनसे आपको मतलब ही नहीं था, आपने ना उस टाइम उसको सीरियस लिया, ना फ्यूचर में लिया, आप तो बस समय आपका निकल गया। मार्केटिंग ने अपना काम कर लिया, उनका एडवर्टाइजमेंट हिट हो गया, आपने उतनी देर कर लिया। सो दिस इज अ पार्ट जहां पे डिसीजन, आपको सही डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर तैयार होना जरूरी है। जब हम करियर की बात करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है, हम अक्सर एजुकेशन और करियर को मिक्स कर देते हैं। वी ऑफन फील कि हम जो 12th के बाद करने जा रहे हैं वो हम एक जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं। आप जॉब नहीं करने जा रहे हैं, आप 12th के बाद पढ़ने जा रहे हैं। आप पढ़ाई करेंगे, आप कोई पर्टिकुलर करियर चूज करेंगे, कोई पर्टिकुलर एजुकेशन की फील्ड लेंगे जो आपको तैयार करेगी। सी, पढ़ाई इज समथिंग, कोर्स लेना या कोई चीज पढ़ना इज लाइक प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, एक औजार तैयार करना, एक टूल्स तैयार करना जिससे आगे आप काम कर सकें। अगर आपके पास एक प्रॉपर टूल है, अगर आपके पास आरी है और आरी को चलाने का तरीका अच्छे से आता है, तो आप कभी भी कुछ अच्छा बना सकते हैं। आरी का बेसिक कंसेप्ट आता है। एंड सेम चीज है एक्सपेंडेड फ्यूचर। अगर आपको कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग आती है, वो प्रोग्राम कैसे बनता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, या मैकेनिकल में आपको एक आइडिया है कि मैकेनिकल में मशीन्स कैसे बनाई जा सकती हैं, किसी इंडस्ट्री को कैसे यूज करा जा सकता है, नोबडी कैन स्टॉप यू। आप समय के साथ अपने आप को बदल सकते हैं। वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट कि आज की डेट में दुनिया बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। We call emerging technologies exponential technologies. पहले movement development was linear curve होता है, आपने मैथ्स पढ़ी होगी। linear curve होता है जब 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 4 आता है। exponential is when something goes like this, curve goes rapidly up. आज की डेट में डेवलपमेंट एक्सपोनेंशियल हो रहा है। इस पूरे डेवलपमेंट में यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम डेवलपमेंट, यू कैन नॉट से कि नहीं हम नहीं करेंगे। सी, आज की डेट में हम लोग पोस्ट कोरोना पीरियड में वी आर डिस्कसिंग ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या आपको लगता है कोरोना के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद हो जाएगी? इट विल नॉट गो अवे। जो भी डेवलपमेंट एक बार हो गया, दैट डेवलपमेंट इज देयर टू स्टे। एक बार अगर इंजन बन गया, गाड़ी चलने लगी, तो वापस घोड़ा गाड़ी पे हम वापस नहीं लौटे।
ट्रेन बन गई तो ट्रेन तो चल ही रही है, अगर हमने इंजन्स रॉकेट्स बना लिया तो आगे यूज तो हो ही रहा है। सिमिलरली आपका इंडस्ट्री में ऑटोमेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें जब एक बार आ गई हैं, दे आर देयर टू स्टे। टेक्नोलॉजी को सही से यूज करना इज द की इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम चेंज। द ओनली कांस्टेंट वन सेज इज चेंज। चेंज तो होना ही है, अगर आप प्रॉपरली तैयार हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही छोटा सा, मैं आई विल ट्राई टू गिव यू अ वेरी स्मॉल प्रेजेंटेशन, थोड़े में ही आपको समराइज करने की कोशिश करूंगा। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो कुछ जनरेशंस में चेंजेस आता है। आपका कंप्यूटर जो था वो बेसिकली एक पर्टिकुलर तरीके से यूज हो रहा था, फिर चिपसेट आ गया, आपका वैक्यूम से चिपसेट आया, आपका रेडियोस टेक्नोलॉजीज आई, तो एक नई जनरेशन आ गई। मैकेनिकल में इंडस्ट्री 1 हम बोलते हैं, जहां पे आपका स्टीम इंजन आया, फिर हेनरी फोर्ड से स्टार्ट हुआ, साथ में यूरोप में पूरा डेवलपमेंट आया, मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइंस आ गई। दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। एक आदमी एक जगह नहीं, एक मास असेंबली लाइन थी जिससे पूरा बन के आ रहा था। वीवर्स, हथकरघा, इनका पूरा रोल ही चेंज हो गया। इंडस्ट्री 3 आई जब कंप्यूटर का टोटल डेवलपमेंट हो गया, ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज आ गए, रोबोटिक्स का यूज होने लगा। दैट वाज इंडस्ट्री 3। ये पुरानी चीज हो गई। ये इंडस्ट्री 3 इज समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इन ऑलमोस्ट ऑल मैन्युफैक्चरिंग हब्स। इंडिया थोड़ा सा पिछड़ गया, उतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा पाया। इंडस्ट्री 4.0, अब ये टर्म बार बार आप लोग टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग में आ रहे हैं आप। इंडस्ट्री 4.0, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये टर्म्स बार बार सुनेंगे आप किसी भी फील्ड में जाएं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप कंप्यूटर लें, मैं आपको मैकेनिकल का दिखा रहा हूं। इंडस्ट्री 4.0 जहां पे स्मार्ट फैक्ट्रीज होंगी। स्मार्ट का मतलब मेरे बाद रेहान सर आपको थोड़ा और डेप्थ में बताएंगे, जहां पे डिसीजंस जो है वो प्रोग्राम ले सके, जहां पे जो डिसीजंस हैं वो मशीन्स ले सके, किसी इंसान को बैठ के उनके लिए डिसीजन डिजाइन ना करना हो। That is a very short description of smart या artificial intelligence। जहां पे IoT हो, मशीन्स आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। आपकी ये चीज खत्म हो गई, ये पैकेजिंग की जरूरत है, ये ट्रक यहाँ पे पहुंचा है, इसको यहाँ चैनलाइज कर दो, ये चीज यहाँ पे नहीं है, ये ऑटोमेटेड डिसीजंस हो सके, मशीन एक दूसरे से बात कर सके। डेटा साइंस का यूज हो जहां पे एनालिटिक्स हो सके। नाउ दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0 जो अगेन हर सेक्टर में आ रहा है। आपसे मैंने कहा चेंज इज एन इंटरपेरेटिव थिंग, उससे आपको भागने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि वर्ल्ड की सारी चीजों पे, सारी गतिविधियों पे नजर रखता है, उसका ये कहना है कि 60% ऑफ द रूटीन जॉब्स 2024 तक ऑटोमेट हो जाएंगे। 2030 तक जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं 80% लोगों को अपने आप को मेजरली चेंज करना पड़ेगा। जब चेंज की बात आती है तो जो यंग लोग हैं उनके लिए बेनिफिट हो जाता है, उनके लिए चेंज करना आसान होता है। काफी कुछ इसमें भी डिपेंड करता है कि आप जो भी कॉलेज, जो भी कोर्स ज्वाइन करें, वहां पे आपको चेंज के लिए तैयार रखें, वहां पे तैयार हो कि आपको जो पढ़ा रहे हैं उससे आगे आप सीख सको। भागो नहीं आप उससे, अपने आप को आप रोको नहीं, आप अपने सपनों को आगे बढ़ने दो, अपने ज्ञान को आगे बढ़ने दो, अपनी सोच को आगे बढ़ने दो। दैट बिकम्स अ पार्ट। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में जाने की सोच रहे हैं, इंजीनियरिंग में जाने की सोच रहे हैं, इज इट अ राइट डिसीजन? टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, एंड आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से, बहुत पीछे से बन रही है। विद एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वो हमारा डेली हिस्सा बनती जा रही है। आप में से ज्यादातर लोग अगर यूज कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी मशीन यूज कर रहे हो, उसमें टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन कंटिन्यूअस थिंग। इट इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। I was telling you, I was thinking yesterday, मैं स्मार्ट वॉच पहनता हूँ, पहले स्मार्ट वॉच को टैप करना पड़ता था लाइट जलने के लिए, अब अगर इसको मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो लाइट जल जाती है। दिस इज टेक्नोलॉजी, दिस इज अ चेंज व्हिच हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, हर दिन का हिस्सा। तो जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, दैट विल डेफिनेटली असिस्ट। अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में आ रहे हैं, चाहे उसके बाद हेल्थ केयर हो, आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, बैंकिंग इंडस्ट्री हो, फाइनेंस का हो, आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, वो टेक्नोलॉजी से अछूती नहीं होगी। जो बैंक्स होंगे वो इंजीनियर्स को ऑलरेडी हायर कर रहे हैं। बैंक्स आप देखिए, बैंकिंग आज की डेट में ऐप बेस हो रहा है। पेटीएम आप देखिए एकदम अलग तरीके से काम कर रहा है। तो उनको फाइनेंस से ज्यादा इंजीनियर्स चाहिए जो उस काम को आगे बढ़ा सके।
आज की डेट में जो मार्केटिंग की कंपनीज हैं, गूगल में जो ऐड आते हैं वो सारे इंजीनियर्स डिजाइन कर रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, कैसे देखेंगे। अगेन ये सारी चीजें, ऑगमेंटेड रियलिटी की बातें आ रही है, वर्चुअल रियलिटी, लोग शोरूम्स नहीं जा पाएंगे तो आप उनको घर में बैठ के फील कराइए कि घर कैसा होगा, कार कैसी होगी। तो ये सारी इंडस्ट्रीज इंजीनियर्स को यूज कर रहे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में आते हैं और आप तैयार होते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी द बेनिफिशियर। परिवर्तन जो आपको बताया एक अपरिहार्य हिस्सा है, एंड आप परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि चेंजेस आ रहे हैं। सी मैकेनिकल, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच की बात करें, सिविल की ब्रांच करें, सिविल में पुराने तरीके जा रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं। आई विल वेरी क्विकली शो यू अ पर्टिकुलर, हम लोग की वेबसाइट पे we have this very interesting page। आप कोई भी ब्रांच या कुछ भी लेना चाहें, एक बार आप इस पेज को जरूर चेक कर लें। यहाँ पे आप देखेंगे हर ब्रांच को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा है कि उसमें क्या नया हो रहा है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में कितनी सारी चीजें नई हो रही हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग आ रहा है, यूज ऑफ ड्रोन हो रहा है, वर्चुअल रियलिटीज आ रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज नॉट कि आप सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हो या कंप्यूटर ले रहे हो। इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप ये नई टेक्नोलॉजी सीखो और इन टेक्नोलॉजीज को आप जो भी ब्रांच ले रहे हो उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। दैट इज द फ्यूचर। अगर आप ऑगमेंटेड रियलिटी यूज करके सिविल में कुछ बना देते हैं तो वो एक फ्यूचर है। सिविल में बहुत बड़ी चीज हो रही है कि ब्रिजेस जो है, ब्रिज की लाइफ कितनी है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक ऐप बनाया जो ब्रिज को देख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू देख लेता है कि उसकी लाइफ कितनी है, रिपेयर किस किस जगह पे चाहिए। तो दैट इज समथिंग, अगर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का वर्क, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड सिविल इंजीनियरिंग दोनों आती है, दोनों मिला के अगर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत बेनिफिट है। हेल्थ केयर की हम लोग बात करते हैं, हेल्थ केयर में जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो 90% डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं, वो तो इंजीनियर्स कर रहे हैं, जिनको हेल्थ केयर के बारे में भी मालूम है थोड़ा सा, और साथ में या एक टीम बनी हुई है जिसमें एक डॉक्टर है और 3 इंजीनियर्स हैं, मिला के वो प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ऑटोमेटेड चीजें चेक कर रहा है, बता रहा है कि कैंसर की संभावनाएं कितनी है या कोविड की जितनी संभावनाएं, उनके टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, नई मशीन्स बना रहे हैं। सो दिस इज समथिंग जो नॉट ओनली सिविल में, हम लोग ने इस साइट में, दिस इज, आई विल शेयर द लिंक विद यू, आप इसको देख सकते हैं। हर ब्रांच में इसका बहुत स्कोप है, हर ब्रांच में नया हो रहा है। अगर आप नए बनने को तैयार होते हैं तो ही आगे अच्छा है। आई विल कम टू ऑलमोस्ट एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। छोटा सा है, केवल 2 ही स्लाइड्स बच रही हैं। कॉलेज आपको क्या सिखाए, कॉलेज की भूमिका क्या है, केवल हमारा या कोई और कॉलेज नहीं, जो भी कॉलेज आप ज्वाइन करते हैं, जो भी कोर्स आप ज्वाइन करते हैं, वहां भी कॉलेज की सबसे अहम भूमिका होगी आपको सीखना सिखाए। एक बार, जस्ट अ सेकेंड, एक बार अगर आप सीखना सीख जाते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। एंड लाइफ में चेंजेस जिस स्पीड से आ रहे हैं, आपको सीखना पड़ेगा। अब वैसी लाइफ नहीं बच रही है कि आपने एक प्रोडक्ट देख लिया, एक कोई चीज सीख ली एंड बाकी बचे लाइफ केवल उसी से रिलेटेड आपने काम करते रहे, जॉब करते रहे। आपको मैंने दिखाया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स हैं, पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स हैं, हम लोग की साइट पे बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। चेंजेस आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। आपको चेंज, नई चीजें सीखना पड़ेगा। एंड अगर आपको कोई कॉलेज या कोई वातावरण तैयार करता है जहां पे आप नया सीखने के लिए सक्षम अपने आप को बना लेते हो, तो आपको लाइफ में कोई भी रोक नहीं सकता है। कॉलेज में एक सीखने का उपयुक्त शैक्षिक वातावरण हो, जो भी कॉलेज, जो भी कोर्स आप ज्वाइन करें, यहीं पे एक डिफरेंस आ जाता है। कोचिंग अगर आप जाते हो तो कोचिंग में केवल आपको कुछ चीजें रटाई जा रही है, कुछ चीजें पढ़ाई जा रही हैं। कोई भी कोचिंग आपको एक अच्छे कॉलेज की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। कॉलेज जहां पे लैब्स हो, लाइब्रेरी हो, इनोवेशन की चीजें आ रही हो, आप अपने फ्रेंड से जब मिलो तो केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे हुआ ये ना डिस्कस करो, उस क्वेश्चन के पीछे थ्योरी क्या थी, उस क्वेश्चन के पीछे पर्पस क्या था, क्या आज की डेट में उसका कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है, कुछ नई थ्योरी आ रही है। जब ये डिस्कशंस होते हैं तो लाइफ मीनिंगफुल होती है। साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज, लैब्स, हॉबीज एंड पैशंस, आप इसमें देखें हम लोग के कॉलेज में ये, आई एम श्योर ऑलमोस्ट हर कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में ये आपको मिलेगा कि जहां पे आपके प्रोजेक्ट एंड टेक्निकल पेपर्स हो, मेंटरशिप प्रोग्राम्स हो, लोग आपके सीनियर्स असिस्ट कर सकें। प्रोजेक्ट इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स। आप प्रोजेक्ट को ढंग से बनाएं, सेंटर ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, दिस इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग ने, जिसको हम लर्निंग मैट्रिक्स बोलते हैं, कि वी हैव दिस थिंग, आई विल शो यू वेरी क्विकली। ये अगेन आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन करें,
पहली चीज जो आपको होनी चाहिए कि आपका कैरेक्टर स्ट्रांग हो। कैरेक्टर का मतलब केवल मॉरल साइंस नहीं आता है, कैरेक्टर का मतलब आता है आप कभी भी लाइफ में फेल हो जाओ तो आप डरो मत, आप घबराओ मत। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि लाइफ में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहली बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और उनको नोबेल प्राइज मिल गया। जब 1000 बार फेल हुए हैं, 10,000 बार फेल हुए हैं, तब जाके एक नई टेक्नोलॉजी आई है। इट इज नॉट ओनली ऑफ साइंस, या आप कोई भी काम अगर नया करते हैं, कुछ भी नया बनाने की कोशिश करते हैं, तो फेल्यूर इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप अगर डरते नहीं हो, आगे बढ़ते रहते हो, आप मॉरली करेक्ट हो, तो आपके ग्रोथ अच्छी होने की संभावनाएं हैं। हम लोग के कॉलेज में वी हैव कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेल, एंड अच्छे कॉलेजेस में होता है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट ट्राई टू हैव दिस इन योर लाइफ, and I'm sure all good colleges and universities have this acquiring skill for professional life. आज की डेट में पुरानी जो स्किल्स है, अगर कोई आपको पढ़ाए, आप खुद अगर सीखो, पुरानी लैंग्वेजेस सीख रहे हो, केवल जावा में प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या सी सीख रहे हो, नया नहीं सीख रहे हो, केवल मशीन्स के जो पुराने हैं मैकेनिकल में सीख रहे हैं, या सिविल में केवल आप पुरानी चीजें ऑटोकैड के थ्रू पुरानी चीजें सीख रहे हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। नई चीजों को सीखने के लिए जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जिनसे आप आगे बढ़ सको, जिनसे आप प्रोजेक्ट बना सको, ऐप डेवलप कर सको, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टैब्लिशिंग नेटवर्क रिलेशनशिप, आप आपस में अच्छा नेटवर्क अपने फ्रेंड से, बाकी लोगों से बना सको, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड रिसर्च एंड इनोवेशन, आप देखिए देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं बार बार कि रिस्पॉन्सिबल एआई बनाइए, इनोवेशन करिए, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। आपको one of the most important thing we have discussed कि कॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या है, कॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। देखिए कॉलेज इज जस्ट अ कैनवस, एक कैनवस है, और उसमें पेंट लगा के पिक्चर तो आपको बनानी है, आपको मेहनती बनना है, आपको मेहनत से भागना नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, लाइफ में बड़ा देखना पड़ता है। अगर आपका एम बड़ा है, अगर आप सपने बड़े देख रहे हैं, तभी आप ऊपर तक पहुंच पाएंगे। इस समय फॉर्च्यून 500 कंपनीज में ज्यादातर कंपनीज स्टार्टअप कंपनीज हैं। इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने की है, जो हम लोग सर्विस इंडस्ट्री है उसमें नए जॉब क्रिएटर्स बनाने की है। एंड आज की डेट में पूरी वर्ल्ड की मार्केट आपके सामने है। आप एक अच्छा ऐप बनाते हैं तो गूगल पे आप पूरी दुनिया को वो ऐप बेच सकते हैं। आपकी जो मार्केट है वो केवल आपका मोहल्ला नहीं बची है। दैट वाज समथिंग जो डिफरेंस है। मैंने स्टार्टअप करा था अपने लेक्चर को कि लाइफ इज बिकमिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग। आई एम एंडिंग माई लेक्चर विद द सेम थॉट कि लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। अगर आप कंपेयर करें आज के 20 साल पहले से, तो आप बहुत ही लिमिटेड एरिया में थे। आज तो पूरी दुनिया इज योर प्लेग्राउंड। अगर आप तैयार हैं तो आप पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आप फ्यूचर हैं, इस केवल इस समाज का ही नहीं, इस देश का, इस दुनिया का। इसके पहले जब भी चैलेंजेस आए हैं तो हम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे पेटेंट्स आए थे। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई उसी टाइम माइक्रोसॉफ्ट बनी थी। तो काफी सारे चेंजेस आते हैं जब भी कुछ नया होता है, जब भी कोई चैलेंज आता है। कोविड टाइम इज अ चैलेंजिंग टाइम। आई एम श्योर कि आप सारे लोगों की मदद से वील कम फॉरवर्ड। इंडिया में कुछ अच्छी कंपनीज आएंगी, कुछ अच्छे स्टार्टअप्स आएंगे एंड ये आप बना सकते हैं। सो दिस इज माय मैसेज फॉर यू ऑल। आप सारे लोग यू आर इनवाइटेड। आप कभी भी हमारा कॉलेज अटेंड कर सकते हैं। अलीगढ़ में, मड्रास में वी हैव आवर कॉलेज, यू आर वेलकम। आप हमसे आगे सवाल कर सकते हैं। अभी रेहान सर का लेक्चर होगा, शॉर्ट प्रेजेंटेशन, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन दैट थिंग। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड to all of your queries. I hope you have a very good future ahead. Thank you for attending my lecture. थैंक यू सर। स्टूडेंट, अभी सर ने आपको काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई है, जो फ्यूचर है पूरे एजुकेशन का, और आने वाले समय में क्या क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। आपको यहाँ पर एक सही डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है। मेरा नाम रेहान है और मैं डीन एकेडमी हूँ। आज मैं आपको शॉर्ट में UPSEE के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा। आप सभी लोगों ने UPSEE का एग्ज़ाम दिया हुआ है और सभी का रिजल्ट आने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको UPSEE से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, और सभी स्टूडेंट लास्ट तक इस प्रेजेंटेशन में रहें। और लास्ट में हम लोग आपको सर्टिफिकेट के बारे में भी, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताएंगे, और आपके जो सवाल होंगे, जो आपके मन में जो डाउट्स हैं, उसको भी क्लियर किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग का इस विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
कि आप सभी लोगों ने समय निकाला और इसमें आए। और इस वेबिनार के थ्रू मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको, जो हो सकता है कि कोई ना बता रहा हो, आपके मन में कंफ्यूजन हो सब चीज़ों को लेके। तो मैं सबसे पहले आपको जो आपके मन में जो डाउट्स है मैं उसको क्लियर करूंगा, और फिर हम लोग लास्ट में क्वेरी सेशन रखेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप हमारे टीम से पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं सभी लोगों को बता दूं कि ये जो UPSEE का एग्जाम हुआ था, आप सभी लोगों ने दिया था। अगर आपने एग्जाम दिया था तो इसका मतलब आप सभी लोग इंजीनियरिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, आप लोगों ने इंजीनियरिंग के लिए अपना मन बनाया हुआ है, और ये आप लोगों का एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और इसी इंजीनियरिंग को लेके मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए UPSEE का जो रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है, वो उम्मीद है कि 20 अक्टूबर तक आ जाएगा। और आप सभी लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, एग्जाम में जो आपके मार्क्स हैं उसके बेस पे मैं आपको एक एनालिसिस दिखाता हूँ कि आपको क्या रैंक आएगी। पिछले कुछ सालों का डेटा एनालिसिस किया गया है। अगर आपकी रैंक जो है अबव 500 आती है तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपके जो मार्क्स हैं अगर वो 500 के ऊपर आते हैं तो आपकी रैंक 600 तक आ जाएगी। अगर आपकी रैंक जो है इससे कम आती है या आपकी रैंक 120 के ऊपर आती है, ये तो अबव जो है मान लिया मार्क्स जो 120 के ऊपर आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 90,000 रैंक आती है। ये एक रफ एनालिसिस है, इसके ही करीब करीब रिजल्ट आएगा। तो रैंक आने के बाद देखिए सबके मन में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉलेज है वो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो सकता है, आप सोच रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी UPTU में कमी है, लेकिन जो एक इंजीनियरिंग का जो एक जो पढ़ाई का जो तरीका, जो पढ़ाई जो कराई जा रही है वो बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत अच्छी तरह कराई जा रही है। हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे वहाँ भी अलीगढ़ में हमारा कैंपस है, कानपुर में भी, हर जगह पर हम लोग बहुत अच्छी तरह सारी चीजें चला रहे हैं। हर साल यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट में हमारे बच्चे आते हैं। अभी मैं आपको कुछ कोर्सेज इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि इंजीनियरिंग में आप तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है जब वो 12th में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस ब्रांच में जाना चाहिए, हमें क्या क्या इंजीनियरिंग में पढ़ाई होगी। काफी कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको काउंसलिंग का प्रोसीजर बता दूं कि जो काउंसलिंग है ये कब होगी और इसका क्या प्रोसीजर होगा। आप सब लोग जान रहे हैं कि कोविड की वजह से ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो ये UPSEE की जो काउंसलिंग होगी वो भी ऑनलाइन होगी। तो इसके ये कई राउंड में काउंसलिंग होगी। इसका जो पहला राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट के बाद। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फिर आपको ऑनलाइन चॉइस भरनी होगी कॉलेज की। फिर आपको सीट अलॉटमेंट करना होगा, आप जो भी सीट आप आपको मिलेगी, अगर आप वो सीट से कंफर्म है, आपको वो सीट पसंद है, वो कॉलेज पसंद है, तो आप 20,000 सबमिट करके अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको वो कॉलेज नहीं लेना है तो आप फ्लोट पे जा सकते हैं। फ्लोट का मतलब होगा कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कई राउंड में होगा, जहां पर आप पैसा जमा करके फ्रीज कर देंगे वहां पर आपकी सीट बुक हो जाएगी और आप PI रिपोर्टिंग कॉलेज में जाकर करा सकते हैं। तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, हमारा हेल्प सेंटर है अलीगढ़ में, वहां पर आप जाकर हेल्प ले सकते हैं, फैकल्टीज से मिल सकते हैं और जो भी आपको डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। तो जो लोग इस वेबिनार में आए, मैं आपको सबसे पहले विजन ग्रुप के बारे में बता दूं। हमारा जो कॉलेज है ये कानपुर एंड अलीगढ़ में, हम लोग पिछले कई सालों से एजुकेशन सेक्टर में भी हैं। हम लोग की इंश्योरेंस कंपनी है और हमारा जो है कानपुर में होटल भी है, अलीगढ़ में विजन ग्लोबल स्कूल भी है। इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे कोर्सेज जो और भी चला रहे हैं बीटेक के अलावा। कानपुर में हमारे 3 कॉलेज हैं, अलीगढ़ में भी हमारे 3 कॉलेज हैं। जो कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं अलीगढ़ में और कानपुर में, हम लोग बीटेक डिप्लोमा ITI चला रहे हैं अलीगढ़ में और कानपुर में। विजन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट कानपुर में हम लोग BBA BCA चला रहे हैं और MBA भी चला रहे हैं। देखिए बीटेक ये कैंपस है, कुछ फोटोग्राफ है अलीगढ़ कैंपस की। आप लोग एक बार कैंपस आइए, विजिट करिए। कुछ भी आपको डाउट हो UPSEE से रिलेटेड आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ है कैंपस की। देखिए आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले एक सही डिसीजन लें कि आपको किस ब्रांच में जाना है और कहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं। एक कॉलेज के लिए भी सर ने भी आपको बताया कि क्या क्या चीजें कॉलेज में होनी चाहिए, और जरूरी नहीं है कि आप IIT की तरफ ही जाएं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले।
आज से अगर हम लोग 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज होते थे, लोग इंजीनियरिंग नहीं कर पाते थे, ज्यादा बहुत कम ही लोग इंजीनियरिंग करते थे। लेकिन हमें सरकार ने हमें मौका दिया है कि हम लोग प्राइवेट कॉलेज के थ्रू भी कर सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं और हम लोग एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। जब आप बीटेक कर लेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी से ही हो आपको अच्छी जॉब मिले। बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक करने के बाद एक अच्छी जगह पर जा रहे हैं और वो आईआईटी वालों के साथ में काम कर रहे हैं, उनके बराबर सैलरी उठा रहे हैं। तो सही समय पर आपको सही डिसीजन लेना चाहिए और बीटेक बहुत अच्छा कोर्स है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप बीटेक में इन सारी ब्रांचेस के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। देखिए आप कहीं पर भी जाते हैं, चाहे आप आईआईटी में जाएं या आप किसी भी कॉलेज में जाएं, ब्रांच जो है एक बहुत ब्रांच सिलेक्शन आपको बहुत सोच समझ के करना है। कई ब्रांचेस हैं जो कोर ब्रांचेस में आती हैं, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल, सिविल। यूपीएसडब्ल्यू और मशीन लर्निंग, ये तीनों ब्रांचेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो बच्चा इसके बारे में समझ गया, मुझे उम्मीद है। अरे वाजपेयी जी, हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा है, उसने जनरेटर बंद कर दिया है। अरे यार अभी चलाओ भैया, 1 बजे तक तुरंत चलवाओ, तो चला जाएगा। अरे यार चलवाओ अभी, 1 घंटे जल्दी चलाओ। तो बेटा ब्रांचेस की बात हो रही थी। ब्रांचेस में जो है आपका जो 3 नई ब्रांचेस हैं आपकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। ये तीनों ब्रांचेस जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे है और इन तीनों ब्रांचेस के बारे में भी आपको भी हम लोग डिटेल में बताएंगे, ये तीनों ब्रांचेस कौन सी हैं और इन तीनों ब्रांचेस में काफी स्कोप है अगर आप इन तीनों ब्रांचेस में आते हैं। और सबसे पहले जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस कौन सी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में क्या 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 आप पढ़ेंगे। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि कंप्यूटर साइंस में क्या क्या होने वाला है। देखिए कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है और इसका जो एफिलिएशन है, आपको जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम बीटेक करते हैं तो इसका एफिलिएशन कहाँ से होता है, तो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो आपने यूपीएसडब्ल्यू का एग्जाम दिया हुआ है, इसका अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होता है, एकेटीयू से। और ये सारे कॉलेजेस एआईसीटी से अप्रूव होते हैं। अगर आप डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा आप करें या अगर आपको कोई जानने वाला करना चाहे, डिप्लोमा 10th के बाद भी हो जाता है। 10th में 2 ब्रांचेस होती है, सिविल एंड मैकेनिकल। डिप्लोमा में 10th के बाद भी होता है, 12th के बाद भी। आईटीआई में 2 ब्रांचेस होती है, फिटर एंड इलेक्ट्रीशियन। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है वो इसमें आना चाहता है तो कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में बता दूं। देखिए जितनी भी ये टॉप की कंपनी है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, विप्रो, ये सभी कंप्यूटर इंजीनियर लेती है। कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि अगर हमने 12th में कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो हम लोग इसमें बीटेक क्या कर सकते हैं। आप जरूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 12th में बीटेक मतलब कंप्यूटर पढ़ा हो तो ही आप कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में देखिए सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, बेसिक कंप्यूटर। सेकेंड ईयर से कोर ब्रांचेस के सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन से लेके हर चीज ऑनलाइन हो रही है। कितने मोबाइल ऐप आ गए हैं, कंप्यूटर साइंस में कितना स्कोप है। आप देखिए कि दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, हर जगह पर इंडिया में कितनी मल्टीनेशनल कंपनी है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं और इसमें बहुत स्कोप है प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का। आप हम लोग देखिए अभी सभी लोग ऑनलाइन कनेक्ट है, जूम पे बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो इसका मतलब ऑनलाइन एजुकेशन, ये अगर ऐप ना होता, ये जूम ऐप ना होता तो क्या हम लोग आज आपस में कनेक्ट हो सकते थे। तो इसका मतलब ऑनलाइन चीजें बहुत बढ़ रही हैं। आप देखिए हर चीज वेबसाइट पे आ रही है, वेबसाइट से सब कुछ हो रहा है। ऑनलाइन सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, स्कॉलरशिप से लेके सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो कंप्यूटर साइंस का स्कोप बढ़ना ही बढ़ना है और आने वाले समय में इसमें बहुत जॉब आने वाली है।
इसी तरह अगर आप सिविल में इंटरेस्ट रखते हैं, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में आना चाहते हैं, सिविल में गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी जॉब निकलती है आपका। सिविल में जो है डिजाइन इंजीनियर की, कंस्ट्रक्शन फील्ड में जितनी भी देखिए आप मेट्रो बन रही है, जितनी भी कंट्री है जो डेवलप हो रही है वहां पर कंस्ट्रक्शन काम बराबर चल रहा है और कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा जॉब निकलती है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बीटेक या डिप्लोमा दोनों कर सकते हैं। मैकेनिकल भी एक बहुत अच्छी ब्रांच है, इसको एवरग्रीन ब्रांच बोला जाता है। मैकेनिकल में आप रेलवे में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, प्रोडक्शन कंपनी में। आजकल मैकेनिकल में इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग का बहुत यूज हो रहा है। मशीन जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, नई चीजें बहुत आ रही हैं, 3D प्रिंटिंग का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल के बारे में भी आप प्लान कर सकते हैं अगर आपको पावर ग्रिड में जाना है या एनटीपीसी में, स्पेस एरोस्पेस में डिजाइन इंजीनियर बनना है आपको, हार्डवेयर एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में जाना है। इलेक्ट्रिकल भी कोर ब्रांच है और आप इसके बारे में भी प्लान कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ब्रांच के बारे में लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही जो अच्छी ब्रांच है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब को लेके। अगर आप एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, इस टाइम पे एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है, ड्रोन के थ्रू बहुत ज्यादा काम हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई है, फूड की बहुत ज्यादा जॉब निकल रही है एग्रीकल्चर में। रेलवे इसमें आपका जितनी भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब आती है। तो आप लोग एग्रीकल्चर का प्लान करिए। और ये कानपुर और अलीगढ़ में ही हमारे वहाँ 2 जगह पर है। यूपी टीयू में हम लोग हर साल एक ही टीयू में हमारे वहाँ के बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं। एक बार आप इसके बारे में पढ़िए, वेबसाइट पे डिटेल में भी सर ने आपको दिखाया था। मैं आपको कुछ 3 ब्रांचेस जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे नई ब्रांचेस के बारे में बता दूं। ये तीनों ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है। पहली ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, दूसरी ब्रांच है डेटा साइंस, तीसरी है इंटरनेट ऑफ थिंग। ये तीनों ब्रांचेस अभी अलीगढ़ में कहीं पर नहीं है, ना कानपुर में है। हम लोग ने इस ब्रांचेस का अप्रूवल लिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चा इस ब्रांचेस के बारे में थोड़ा सा भी उसको आइडिया हो जाएगा और जिसने इसमें बीटेक कर लिया, मेरा ये मानना है कि आने वाला जो समय है वो पूरा इन्हीं टेक्नोलॉजी पे है। जितनी भी मैकेनिकल से लेके, सिविल से लेके, इलेक्ट्रिकल से लेके, हर जगह पर इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो आप अगर इन ब्रांच में आते हैं तो इसका मतलब आपका कैरियर बहुत ही जो है आगे अच्छा बन जाएगा और आपको एक अच्छे पैकेज की जॉब मिलेगी। तो लेकिन बच्चों के मन में सवाल होता है कि ये ब्रांच है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता क्या है। आज का समय जो है ये पूरा एआई से है। जितनी भी इंडस्ट्री है वो एआई और मशीन लर्निंग पे काम कर रही है। मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ कि आप सभी लोग गूगल चलाते हैं, ठीक है। गूगल पे अगर आपको कुछ सर्च करना होता है तो आप देखते हैं कि अगर मान लिया आपको गूगल पे कोई एक शैम्पू खरीदना, आपने सर्च करा शैम्पू का नाम, तो आप ये गौर करते होंगे कि आपको शैम्पू की एड फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का हर जगह पर आपको वो ऐड दिखाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? वहां पर मशीन लर्निंग यूज होती है। गूगल आपके डेटा को एनालाइज करता है कि आपको क्या पसंद है, उसी कंपनी की ऐड आपको दिखाते हैं जिससे आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लो। तो वहां पर मशीन लर्निंग यूज हो रही है। मशीन लर्निंग होती क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम लोग कंप्यूटर को इस तरह से डेवलप करें, इस तरह से बनाएं कि वो इंसानों की तरह सोच सके और डिसीजन ले सके, उसके अंदर सोचने की क्षमता हो। मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है? मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि मशीन को हम ट्रेन करते हैं। जैसे मान लिया कि एक मशीन है, कंप्यूटर है, उस मशीन को ये पहचानना है कि मान लिया सामने कोई कैट है या डॉग है, एक बिल्ली है और एक कुत्ता है, उसको पहचानना है कि ये बिल्ली है कि ये डॉग है। तो मशीन कैसे पहचानेगी? मशीन को हम लोग ट्रेन करते हैं अलग अलग पैटर्न देके, जिससे मशीन समझ सके कि ये कौन सा जानवर है। तो इसी तरह मशीन को बहुत सारी चीजों में ट्रेन किया जाता है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत यूज हो रहा है। आप लोग नेटफ्लिक्स चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि यूट्यूब पे आप जो चीज सर्च करते हैं आपको उसी से रिलेटेड सब दिखाने लगता है। जैसे मान लिया आपने यूट्यूब पे कोई सॉन्ग सर्च किया तो आप देखते होंगे आपको बहुत सारा गाना दिखाने लगेगा। आपने क्रिकेट मैच सर्च करा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत मैच आने लगते हैं। तो वहां पर क्या यूज हो रहा है? मशीन लर्निंग। नेटफ्लिक्स कंपनी का नाम आपने सुना होगा। नेटफ्लिक्स के जो साइंटिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि 80% हमारा जो हमारे यूजर्स हैं वो हमारे रिकमेंडेशन पे वीडियो देखते हैं। मतलब
वो जो चाहते हैं वो लोग देखते हैं, मतलब रिकमेंडेशन इतने ज्यादा उनके लोगों के पास आते हैं। मतलब नेटफ्लिक्स में अगर आप कुछ सर्च करोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन आएंगे। तो कहने का मतलब है कि मशीन लर्निंग का हर जगह यूज हो रहा है, नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक पे आप लोग देखते होंगे, फेसबुक पे अगर आप कुछ टैग करते हैं आप, तो वहां पर डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग यूज होती है, ऑटोमेटिक नाम आ जाता है वहां पर और आप टैग कर सकते हैं। आपने देखा सुना होगा ड्राइवरलेस कार, बिना ड्राइवर की कार चलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर बिना ड्राइवर की कार कैसे चल सकती है, मशीन चलाएगी कार को। तो मशीन क्या यूज करेगी, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके, गूगल मैप का यूज करके वहां पर कार चल सकती है। मशीन लर्निंग में बहुत अच्छी जॉब है, अगर कोई इसके बारे में समझ गया, आप खुद सर्च करना गूगल पे, डेटा साइंटिस्ट वगैरह का 20-20 लाख का पैकेज मिल रहा है। मशीन लर्निंग जो इंजीनियर होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी विप्रो से लेके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, अलीबाबा, IBM, बहुत सारी कंपनी, रिटेल कंपनी, अमेजॉन इस पे काम कर रही है। तो आप एक अच्छा कैरियर इसमें बना सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में आप सोच सकते हैं, ये भी एक अच्छी ब्रांच है। इसमें आपका डिवाइस को हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लिया आपके घर में AC लगी हुई है, आपको AC को चालू करना है, बंद करना है, तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। ये इंटरनेट ऑफ थिंग है। इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब होता है कि हम लोग मोबाइल से किसी भी इंटरनेट के थ्रू हम डिवाइस को हम लोग कनेक्ट करते हैं। IoT का यूज होता है पेशेंट मॉनिटरिंग में, हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, होम ऑटोमेशन में बहुत यूज हो रहा है। डेटा साइंस का तो बहुत ज्यादा यूज है। डेटा साइंस का मतलब होता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा साइंस का मतलब क्या हुआ है कि हम लोग, डेटा साइंस का मतलब होता है कि हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा कैसे एनालाइज करते हैं, जैसे अभी हमने आपको गूगल का एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हमें उसकी ऐड दिखाने लगता है, वहां पर डेटा एनालिटिक्स यूज होती है। डेटा साइंस का मार्केटिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे मान लिया कोई कंपनी है, वो अपना बिजनेस इंडिया से दुबई में डालना चाह रही है, उसको ये सर्च करना है कि वहां पर ये प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं, ये कंपनी चलेगी कि नहीं, तो वहां का डेटा लेके एनालाइज कर सकता है कि इस प्रोडक्ट की कंपनी वहां पर चलेगी कि नहीं। तो डेटा साइंस का बहुत यूज हो रहा है, अलग अलग सेक्टर में लोग यूज कर रहे हैं। आप अगर जॉब की बात करें तो देखिए मार्केट में कितनी जॉब है, डेटा साइंटिस्ट की 20 लाख से नीचे पैकेज नहीं है। तो ये सारी जॉब है, सबसे जो अच्छा पैकेज मिल रहा है डेटा साइंस का मिल रहा है। अगर हम लोग इंटरनेट की, डेटा साइंस आया कहाँ से, अगर हम लोग इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पे इतना ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। पहले, आज से 10-15 साल पहले इंटरनेट को बहुत कम लोग यूज करते थे, मोबाइल ही नहीं होते थे लोगों के पास में मल्टीमीडिया। अब इतने ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं कि डेटा साइंस की जरूरत पड़ रही है, डेटा एनालाइज हो रहा है। अगर आप पर मिनट की बात करें तो फेसबुक को 1.3 मिलियन लोग लॉगिन करते हैं नेट में। अगर हम लोग यूट्यूब की बात करें तो 4.7 मिलियन लोग लॉगिन करते हैं। अगर हम लोग इंस्टाग्राम की बात करें या हम लोग ट्विटर की बात करें, तो कहने का मतलब है कि डेटा साइंस इसलिए जरूरत पड़ रही है कि इतने ज्यादा लोग इंटरनेट पे इस टाइम पे आ चुके हैं कि कंपनी उसको यूज करके मार्केटिंग पर्पस के लिए भी बहुत ज्यादा यूज कर रही है। सिविल की अगर हम लोग बात करें, मैं आपको कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी सर ने बताया था, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि सिविल ब्रांच में जैसे आप देखिए अब नई चीजें बहुत आ रही हैं, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ड्रोन के थ्रू बहुत सारा काम हो रहा है, साइट पे कैसा काम हो रहा है ड्रोन के थ्रू देख सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी का बहुत यूज हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी का। इन सारी टेक्नोलॉजी की जो वीडियोस है वो हम लोग ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। अभी मैं आपको यूट्यूब चैनल दिखा दूंगा अलीगढ़ का, वहां पे सर्च कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम आ चुके हैं, ड्रोन के थ्रू बहुत काम हो रहा है, हाई टेक मिल्किंग मशीनरी आ गई है, बहुत सारे इसमें भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल में आपका स्मार्ट ग्रिड आ चुके हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी का इलेक्ट्रिकल में यूज हो रहा है, मैकेनिकल में इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT का बहुत यूज हो रहा है, 3D प्रिंटिंग। तो कहने का मतलब है कि जो समय है वो बहुत बदल रहा है, चीजें बहुत चेंज हो रही हैं और बहुत ज्यादा जो है चेंजेस जो है, नई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में आ गई है। तो आप लोग प्लान करो बेटा, एक बार आप अलीगढ़ कॉलेज आओ, और हम लोग ने UPSEE के बच्चों के लिए एक अच्छा डिस्काउंट रखा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आपको बहुत कम फीस में एडमिशन मिल सकता है। और हमारे वहाँ हर वो चीज हो रही है जो एक गवर्नमेंट कॉलेज से लेके लोग करा रहे हैं, पढ़ाई से लेके हर चीज हम लोग कराते हैं। हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं, जैसे जो क्लास चल रही है रेगुलर सब्जेक्ट के अलावा हम लोग बहुत सारी चीजें कराते हैं। रोबोटिक्स पे कोर्स कराते हैं, PCB डिजाइनिंग, एरियल इमेजनरी, बहुत सारी चीजें कराते हैं। डेटा साइंस कॉलेज की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये हमारे वहाँ के हर साल बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं। और
हर साल यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट में विजन कॉलेज के बच्चे आते हैं और हर साल हम लोग मेरिट लिस्ट में हमारे वहाँ के बच्चे आ रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप कॉलेज आएँ और आप कॉलेज विजिट करें। अलीगढ़ कैंपस, हमारा वहाँ पर हेल्प सेंटर भी है। आपको कुछ भी डाउट है आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ हैं जो हम लोग कुछ इवेंट कराते हैं कॉलेज में, अलीगढ़ में और कानपुर में। आप देख सकते हैं एनुअल फंक्शन से लेके गेस्ट लेक्चर, स्पोर्ट मीट, बहुत सारे इवेंट हमारे कॉलेज में होते हैं। एनुअल फंक्शन में हम लोग इंस्पायरा कराते हैं, म्यूजिकल नाइट, एग्रीकल्चर मेला हमारे यहाँ होता है। ये आप कुछ फोटोग्राफ से आप देख सकते हैं। गेस्ट लेक्चर वगैरह पे हम लोग बहुत फोकस करते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री से हम लोग लोगों को बुलाते हैं और गेस्ट लेक्चर कराते हैं। बहुत सारे फंक्शन हम लोग कराते हैं। हमारे कॉलेज में क्लब भी चलते हैं, कानपुर अलीगढ़ दोनों जगह पर। क्लब में हम लोग गेट क्लब, लॉजिकल क्लब, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से लेके हर चीजें हम लोग कराते हैं। तो आप सभी लोग एक बार कॉलेज विजिट करिए और कोशिश करिए कि आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप देख सकते हैं, आ सकते हैं, कॉलेज में मिल सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पास अभी समय है और उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो 15 तारीख तक के क्लासेस 15 नवंबर से चालू हो जाएंगी आप फर्स्ट ईयर के नए बच्चों के लिए, और मार्च में आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग प्लान करिए, एक बार कॉलेज आइए। और मैं आपको अभी कुछ लिंक्स दिखा देता हूँ। आप जैसे कुछ टेक्नोलॉजी पे अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से लेके आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। और इनकेस आपको कुछ पूछना है तो आप कॉलेज में विजिट कर सकते हैं, कॉलेज के लोगों से बात कर सकते हैं। तो आप सभी लोग एक सही डिसीजन लीजिए। इस टाइम जो समय है वो इंजीनियरिंग का में बहुत स्कोप है और एक सही इस टाइम कोविड के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं निकल रहे हैं और आप लोग अलीगढ़ में ही रह के अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज वालों की जॉब मिल रही है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैंने आपको दिखाया भी था कि इस रैंक पे क्या कॉलेज मिलता है। काउंसलिंग का आपको हमने प्रोसीजर भी दिखाया था। तो बाकी डिटेल हम लोग की फेसबुक पेज और यूट्यूब पर है। इन केस आप आगे कुछ भी अगर देखना चाहते हैं कि हम लोग के दोनों कॉलेजेस में, कानपुर अलीगढ़ में भी हम लोग क्या क्या करा रहे हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। मैं आपको फेसबुक पेज दिखा देता हूँ। आप सभी लोग इस पेज को लाइक भी कर दीजिएगा। जो विजन का जो फेसबुक पेज है वो विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलीगढ़ नाम से है, कानपुर का विजन कानपुर नाम से। इस पेज पे आप जाएंगे तो आपको सारी वो एक्टिविटी दिखेगी जो हम लोग कराते हैं। जो भी हमारे वहाँ गेस्ट लेक्चर हो रहे हैं, जो भी हम लोग इवेंट कॉलेज में कराते हैं, सारी इवेंट आपको दिखेगा वहाँ पर फेसबुक पेज में। तो आप सभी लोग एक बार इस पेज पे विजिट करिए और इसको लाइक करिए, जिससे आपके पास आगे की सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। और बाकी आपको अगर कुछ वीडियोस देखनी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे हम लोग ने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली हुई है। हमारा जो अलीगढ़ का चैनल है विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलीगढ़, कानपुर का विजन कानपुर है। आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी। 5G टेक्नोलॉजी में अभी सर ने लिया था, कंप्यूटर विजन पे, और अलीगढ़ की बहुत सारी काउंसलिंग की वीडियो पड़ी हुई है, टेक्नोलॉजीज की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। आप एक बार चैनल पे विजिट करिए। कानपुर का चैनल विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर नाम से, उसमें भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है। आपकी नॉलेज के लिए ये सारी वीडियोस हैं, एक बार आप देखिए। इसके साथ साथ आप और फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो vita.vision.org.in है। आप विजिट करिए, वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कोर्सेज से लेके, ब्रांच से लेके, भी सर ने आपको दिखाया था। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आपको जो भी पढ़ना है, आप जो भी समझना चाह रहे हैं, कुछ डाउट हो, आप आगे वेबसाइट से सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स इनेबल है, चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं और आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। हम लोग जो भी आपके मन में सवाल है, कुछ भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं।
सी रेयान सर, स्टूडेंट्स अक्सर ही इनके मन में एक डाउट होता है कि हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो उसका क्या पर्पस होता है, कौन सी ब्रांच करें। तो आप बीटेक जो है, बीटेक में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 80% सिलेबस सारी ब्रांचेस का कॉमन होता है एंड फाइनल ईयर में भी 20% कॉमन होता है। तो ऐसा नहीं होता है अगर आपने एक ब्रांच चूज करी है तो आपको केवल स्पेसिफिकली वही चीज पढ़ाई जाएगी। काफी चीजें बड़ी कॉमन होती हैं। ब्रांच का स्पेशलाइजेशन होता है जिसमें कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। यू कैन चूज एनी ब्रांच, आपको बाकियों में हेल्प मिलती है। स्पेशलाइजेशन अगर आप करना चाहें एआई से, एमएल से, आईओटी से, या सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप कोई भी ब्रांच लेते हैं तो दैट इज देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री, आप चैट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या आप हैंड रेज कर सकते हैं तो आपको अनम्यूट कर देंगे, आप बोल सकते हैं। रेहान सर ये पूछ रही है कि इनका काउंसलिंग में क्वेश्चन। आपने पूछा कि आप सर पता कैसे करेंगे कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है। बेटा अभी देखिए आपकी रैंक आएगी, ठीक है। रैंक आने के बाद देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपके जो रेंज है उसकी रेंज जो है आपकी, अगर 10,000 तक आपकी रैंक आती है तो आप ये मान के चलिए हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। कॉलेज जो आपको मिलेगा वो चॉइस पे मिलेगा। अगर आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी ऑनलाइन, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप UPSEE की साइट पे जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज का चॉइस करने से पहले एक बार आप थोड़ा सा समझ लें। जैसे आप सब लोग अलीगढ़ के रहने वाले हैं और अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है तो आपको गवर्नमेंट मिल जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार हमारा कैंपस आइए, अलीगढ़ विजिट करिए, मैंने आपको दिखाया कि हम लोग हर वो चीज करा रहे हैं और बहुत मिनिमम फीस में करा रहे हैं। मतलब UPSEE के लिए हम लोग स्पेशल डिस्काउंट है, बाकी बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन जो UPSEE क्वालिफाइड है उनके लिए हम लोग बहुत मिनिमम फीस पे आपको इंजीनियरिंग करने का मौका मिलेगा। आपके लिए कुछ सीटें हम लोग की होती हैं। तो सभी लोग एक बार अपना रिजल्ट देखिए और रिजल्ट के बाद आप हमारी जो टीम है उनसे कांटेक्ट करिए, आपको सारी चीजें डिटेल में और बता दी जाएगी। सौरभ आप कुछ पूछना चाहते हैं? देखिए आपका क्वेश्चन कि बीटेक के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। बीटेक इज अ ग्रेजुएशन डिग्री, तो आपके गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स निकलते हैं जहां पे ग्रेजुएशन मांगते हैं वहां पे एज बीटेक आप अप्लाई कर सकते हैं, केवल ग्रेजुएशन के नाम पे। तमाम सारी जगह स्पेसिफिक आता है कि केवल इंजीनियर ही चाहिए, जैसे पावर ग्रिड है, तमाम सारी गवर्नमेंट की और कंपनीज है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां पे भी BA, BSc, BCom का कोई अप्लाई कर सकता है वहां भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो तो आप कर ही सकते हो। लेकिन जो मेन पर्पस होगा जैसे आर्मी, नेवी, इन सब में स्पेशलाइज्ड जॉब्स होते हैं जो इंजीनियर्स के लिए होते हैं। आर्मी के नॉर्मल जो रेगुलेशंस होते हैं उसके अलावा इंजीनियर्स के लिए अलग से ऑप्शंस होता है, 10% अलग एक चीज है। अगेन हम लोग के कैंपस में यहाँ पे बताना चाहेंगे, अलीगढ़ में वी हैव NCC अप्रूवल, तो हम लोग का आर्मी में एक अलग से 10% के करीब, आर्मी में प्लस नेवी, एयरफोर्स में भी एक जॉब्स होते हैं NCC के लिए। जो NCC से आ रहे हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। तो आप सीधे ऑफिसर लेवल में जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं तो आप सीधे ऑफिसर लेवल के गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के, और काफी सारी और भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं जहां पे जॉब्स के लिए अवेलेबिलिटी रहती है। See, IoT, machine learning, data science, ये are the most important technologies of BTech computer science. एंड ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो हर जगह यूज हो रही हैं, हर ब्रांच में यूज हो रही हैं। रोबोटिक्स थोड़ी वास्ट फील्ड हो गई। रोबोटिक्स में इंजीनियरिंग आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल है उसका पोर्शन भी आ गया। रोबोटिक्स थोड़ा सा हार्डवेयर आ जाता है, ये सॉफ्टवेयर आ रही है। आज की डेट में IoT, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इनका हर जगह यूज हो रहा है। अगर आप इस पे स्पेशलाइजेशन करते हैं तो फ्यूचर आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा है।
आप देखिए अगर अब अगर कंपेयर करें पॉलिटेक्निक एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, तो दोनों का एक्चुअली में कोई कंपैरिजन है नहीं। इंजीनियरिंग एक फुल फ्लेज ग्रेजुएशन कोर्स है, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। डेफिनेटली हम लोग के यहाँ भी पॉलिटेक्निक की काफी अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चों का जॉब भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इनिशियल की जगह अगर आप करें 5 साल बाद का, तो 5 साल बाद बीटेक वाले एक अलग हाइट पे होते हैं। सो आपको अगर पॉलिटेक्निक मिल रहा है एंड आप नहीं ज्वाइन करना चाहते, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली मैं एज एन इंडिविजुअल बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है। लाइफ में अगर आप एम्बिशियस नहीं है, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बोला था, अगर आप थोड़ा बड़ा सपना नहीं देखना चाहते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। Engineering is one of the most best possible job in technology. पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप 3 साल का पॉलिटेक्निक कर लें, तो उसके बाद आप इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, जबकि इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है। तो 3 साल का पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के 1 साल के बराबर माना जाता है। तो इंजीनियरिंग इज डेफिनेटली मच बेटर। पॉलिटेक्निक के बाद आप स्पेसिफिक केवल जॉब कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के बाद तो पूरी दुनिया खुल जाती है। तो अगर आप मुझसे एडवाइस लें तो मैं आपको यही कहूंगा कि इंजीनियरिंग वुड बी बेटर ऑप्शन। डेफिनेटली आपके ऊपर है कि आप क्या करें। अच्छा कॉलेज इंजीनियरिंग में काफी सारे ऑप्शन है। रेहान सर ने कहा यू कैन विजिट आवर कॉलेज, या आप AKTU का यूपीएससी की काउंसलिंग होगी, उसमें आप देख लें। आप कॉलेज डेफिनेटली एक अच्छा चूज करें, दिस इज इम्पोर्टेंट, जहां पे सारी चीजें हो रही हों, आपके सारी तरीके के वेबिनार्स हों, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हों, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट को लेके आप बहुत सीरियस हो। पूछ रहे हैं सर कि हाँ बेटा लेटरल एंट्री अवेलेबल है। लेटरल एंट्री में देखिए, लेटरल एंट्री में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा लेटरल भी आप ले सकते हैं अगर आपने 12th करा हुआ है, और अगर आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करा हुआ है तो आप लोग बीटेक लेटरल में ले सकते हैं। तो एक बार आप विजिट करिए, हमारे पास सारी ब्रांचेज हैं लेटरल एंट्री में। देखिए बीटेक और एमटेक आपस में कोई रिलेटेड ऐसा नहीं है कि आपने बीटेक जहां से करा है वहां से ही आप एमटेक करो। आप बीटेक, काफी लोग बीटेक करने के बाद 1 साल 2 साल जॉब करते हैं और फिर एमटेक साइड में फॉलो अप करते हैं। तो हम लोग के यहाँ अभी एमटेक का कोर्स नहीं है, डेफिनेटली हम लोग उसको परस्यू कर रहे हैं। अभी हम लोग के यहाँ बीटेक का कोर्स है, लेकिन आप बीटेक, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जहां से बीटेक करें वहीं से एमटेक करें। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बीटेक के बाद एमटेक को प्रेफरेंस वहां से मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। बीटेक, एमटेक इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, बीटेक इज अ ग्रेजुएशन डिग्री। काफी सारे कॉलेजेस का बीटेक अच्छा होता है, एमटेक अच्छा नहीं होता है, वाइसी वर्सा भी है। आईआईटीज का बीटेक इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, लेकिन आईआईटीज का एमटेक, कई कॉलेजेस का, आईएससी बैंगलोर का एमटेक इज बेटर देन आईआईटी का एमटेक, बीटेक आईआईटी का बेटर है। तो आपस में कोई इनका वो नहीं है। अभी आप ग्रेजुएशन का सोचें, बहुत ज्यादा आगे का सोचना मुश्किल होता है। आप ग्रेजुएशन का सोचें, आप जहां भी एक अच्छे ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशन लें, मेहनत के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री करें, इंजीनियरिंग करें। पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, बीट एमटेक करना है, एमबीए करना है, आईईएस की तैयारी करनी है, ये समय के ऊपर छोड़ दें। 4 साल अभी जो कर रहे हैं उसको मेहनत से करें। आईओट मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस हर कॉलेज नहीं करता है। अलीगढ़ में केवल हम लोग का कॉलेज है जहां पे ये है। इसके अलावा मथुरा की कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पे ऑप्शन है, बाकी जगह नहीं है। आज की डेट में एकेटीयू का जो सिलेबस है उसका ये हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो आप किसी भी ब्रांच में करोगे उसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसका होगा, लेकिन अलग से अगर आप स्पेशलाइज्ड इसमें करना चाहते हैं तो आज की डेट में अलीगढ़ में केवल हम लोग के कॉलेज में है, और अलीगढ़ के किसी और कॉलेज में एज पर माई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑब्वियसली नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड मथुरा की कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में उनकी फीस बहुत ज्यादा है एंड कोर्स ऑलमोस्ट सेम है। सो दैट इज द पॉइंट। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पूछ रहे हैं जी। फीस बेटा देखिए, हमने आपको बताया कि फीस जो है ये रैंक के हिसाब से है। अगर आपकी जैसी रैंक आती है, जो ओवरऑल हमारी फीस है वो 80,000 है, जिसमें हम लोग 40,000 माइनस कर देते हैं अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, एज ए स्कॉलरशिप माइनस कर देते हैं। बाकी UPSEE पे आपको और डिस्काउंट मिलेगा। अगर अच्छी रैंक है तो 15 से 20,000 तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो अप्रॉक्स आपका जो खर्चा आएगा वो टोटल 30,000 25 से 30,000 तक के बीच में हम लोग एडमिशन लेंगे। जो बच्चे UPSEE क्वालिफाई हैं, डिपेंड अपॉन आपकी रैंक क्या है उसके बेस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिप्लोमा के बाद इंटर जरूरी नहीं है बेटा। अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आप एज अ इंटर के बराबर आपकी डिग्री हो जाती है। तो डिप्लोमा के बाद
कोई जरूरत नहीं है कि आप इंटर करें, डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप डिप्लोमा का भी प्लान कर सकते हैं हमारे कॉलेज से और बीटेक का भी। तो एक बार आप विजिट करिए और एक बार कॉलेज देखिए। और अभी देखिए हम लोग सभी जगह पर ऑलमोस्ट प्लानिंग है गवर्नमेंट की, जल्द से जल्द क्लासेस चालू हो जाएगी, तो अपना साल ना बर्बाद करके आप लोग सही डिसीजन लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए बीटेक की। Okay, I think सी मोहित जी, आप पूछ रहे हैं बीटेक के बाद कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल में कितने सैलरी की जॉब मिल सकती है। सैलरी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप किस लेवल पे जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, नंबर्स के साथ साथ क्या क्या नया सीखते हैं। ये दोनों ही एकदम अलग ब्रांचेस हैं। कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर आप एआई से, कॉग्निटिव लर्निंग से, आईओटी से या डेटा साइंस से उसकी नई टेक्नोलॉजी अच्छी सीखते हैं एंड उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। इंडिया में आज की डेट में सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब्स हैं, तो स्कोप डेफिनेटली अच्छा है। मैकेनिकल में अगर आप मशीन के जितने भी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 मैंने आपको बताया, अगर उससे रिलेटेड आप कुछ अच्छा ऐप बनाते हो तो केवल इंडिया ही नहीं, आप वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो सकते हो, आप नई प्रोडक्ट ला सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट भी इनकरेज कर रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। थोड़ा सा इंजीनियरिंग जो कंप्यूटर वाला है वो व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, उसमें आपको बैठ के प्रोग्रामिंग करने वाला पोर्शन ज्यादा है। मैकेनिकल वाला जो जॉब है वो मशीन्स के साथ इंडस्ट्री में वर्क करना, साइट पे वर्क करने वाला ज्यादा है। ये दोनों में डिफरेंस है। जॉब सैलरी बताना बहुत मुश्किल है, दोनों में ही अच्छी सैलरी है, आप किस लेवल पे तैयार होते हैं ये है। कंप्यूटर में नॉर्मली सैलरी बेटर बोलते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप अपनी खुद की कोई कंपनी खोलना चाहते हो, खुद का कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। अलीगढ़ में बोला जा रहा है कि पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनेगा जिसमें बहुत सारे स्कोप्स होंगे, ऑक्सिलरी यूनिट्स होंगी, महिंद्रा के इन सबके सामान सप्लाई करने की यूनिट्स होंगी। ये आप मैकेनिकल से खोल सकते हो, इसके लिए आप कंप्यूटर से नहीं खोल सकते हो। लेकिन अगर आप मैकेनिकल करो या कुछ भी करो, आप जो नई टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में थोड़ा अगर आपको ज्ञान होगा तो वो हमेशा बेनिफिशियल होगा। तो आप प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली करो, जितने भी सेमिनार्स होते हैं जो और कॉलेज की चीजें हैं जैसे हम लोग के यहाँ होती है, होपफुली आप जहां भी ज्वाइन करो वहां होगी, उन सबको प्रॉपर्ली करो। सी जॉब को प्रोबेबिलिटी से नहीं कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स, ऐसे कैसे बोला जा सकता है कि 100% प्रोबेबिलिटी है, 80%, 90%। जॉब तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, आपने कितनी मेहनत करी, आप जिस साल ग्रेजुएट हुए उस साल कंपनीज कितनी है, उन कंपनीज को जरूरत कितनी हुई। What we can tell is कि इंजीनियरिंग के एक साल बाद there is almost nobody जो मुझे दिखता है मेरे अपने कॉलेज का जो कहीं भी जिसको जॉब ना मिला है। I like to invite विशाल सिंह जो हम लोग के यहाँ ITI एंड इसके प्रिंसिपल हैं। अभी वो आपको बताएंगे कि हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ ITI एंड डिप्लोमा लेवल पे सारे बच्चों को, जो जॉब्स की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, कोरोना पीरियड में उनको ले गई कंपनीज एंड उनको काफी अच्छा जॉब दिया। तो अब जॉब अचानक ही कंपनीज के पास आ गया, उन्होंने अलग अलग कॉलेजेस में जाके विजिट करी, वहां के बच्चे जानते नहीं थे। ज्यादातर जगह आपको सच्चाई बताएं IIT एंड डिप्लोमा में पढ़ाई नहीं होती है, हम लोग के यहाँ पढ़ाई हो रही थी, बच्चों ने इंटरव्यू में बहुत अच्छा जवाब दिया और सबको बहुत अच्छा जॉब मिल गया। तो जॉब डिपेंड्स, कोई आदमी आके इंटरव्यू लेता है, आपसे क्या सवाल पूछता है, कोई ऐसा फिक्स्ड एल्गोरिथम नहीं है। अगर आप पढ़ोगे सीखोगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ा सकते हो, आप चीजों को आगे कर सकते हैं। रेहान सर, कैन यू स्विच ऑन विशाल सिंह को, आप अलाउ, विशाल आप हो वहां पे क्या, कैन यू क्विकली टेल की प्लेसमेंट के बारे में, जो आपका प्लेसमेंट हुआ है। विशाल, कर दिया सर। विशाल सिंह, आर यू देयर? हम लोग का बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, आप साइट पे भी है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। तो प्लेसमेंट अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप कंपनीज के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा, कंपनीज आपके बाद आएंगी, आपको बस अपने आप को तैयार करना चाहिए, होना चाहिए। एवरेज सैलरी अगेन बहुत, सी फ्यूचर के लेके आप तैयारी करो, लेकिन बहुत इंटेंसिव हो जाओ, हमें एग्जैक्टली इतने रुपए की जॉब मिलेगी, मुश्किल है।
लेकिन हर इंजीनियर को अगर वो निकलता है, डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड भी कैसा है, 10-12 तक आपकी पढ़ाई कैसी थी, प्रोजेक्ट आपने कैसे करा, क्या क्या नई चीजें समझी। आप naukri.com पे या इस पे अगर इंजीनियर्स के जॉब देखो, एक जो इवैल्यूएशन पैटर्न है, नॉर्मली 3 लाख 4 लाख के पैकेजेस से स्टार्टिंग रहती है। TCS या कहीं भी अच्छी कंपनीज के इससे ज्यादा रहती है। ये मैं अपना डेटा नहीं बता रहा हूँ, ये आपको अगर आप naukri.com, monster.com इनकी साइट्स देखो और इंजीनियर्स की सर्च मारो तो ये मिल जाता है। तो डेफिनेटली जॉब अगर इंजीनियर्स को मिलता है तो अच्छे सैलरी से मिलता है। आपको तैयार होना है उसके लिए और एक ऐसा कॉलेज चूज करना है जो आपको तैयार होने में हेल्प कर सके। मोहित पूछ रहे हैं जेई मेन से, मोहित जेई मेन से अलग कॉलेजेस मिलते हैं, यूपीटीयू से अलग मिलते हैं। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो जेई मेन से आते हैं। डिफरेंस इसमें ये है कि जेई मेंस के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर आ सकते हैं। जो यूपीटीयू से आप यूपी में जो जितने भी कॉलेज एफिलिएटेड है उससे आप जा सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी हम लोग देते हैं। हॉस्टल में हमारे वहाँ की फीस भी अगर आप हॉस्टल में आना चाहते हैं, हमारे वहाँ 2 टाइप्स के हॉस्टल होते हैं, दोनों की अलग अलग फीस है। तो आप इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एक बार आप आइए मोहित और विजिट करिए कॉलेज। बीटेक में स्कोर अगर आपका अच्छा है तो 10-12 के स्कोर भी जरूरी है। देखिए एंट्रेंस में अगर आपकी रैंक आके आप कॉलेज ले रहे हैं तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपके एक क्राइटेरिया है कि 10th-12th में इतना परसेंटेज होना चाहिए, 50% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। आप मैनेजमेंट कोटा की भी कुछ सीटें होती हैं, आप वहां से भी आ सकते हैं। अगर इनकेस आप यूपीएसडब्ल्यू नहीं क्वालिफाई कर पाते, क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यूपीएसडब्ल्यू की रैंक के बेस पे भी आपका हो जाएगा। ओके, कोई और क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो यू कैन ऑल डेफिनेटली ऑलवेज विजिट आवर कॉलेज। एक बार यहाँ से कॉलेज की वेबसाइट फिर से दिखा दें, एड्रेस इन मेन पेज जो है। यू कैन विजिट आवर कॉलेज एंड आप आके और सवाल पूछ सकते हैं। करण सर HOD हैं मैकेनिकल के, आप इनसे मिल सकते हैं। कॉलेज के काफी लोग हैं जिनसे आप मिलके आप और बात कर सकते हैं, सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं। ये हम लोग का कॉलेज है मड्राक में, आपका अलीगढ़ आगरा हाईवे पे है। सो यू कैन डेफिनेटली कम डाउन। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमारे यहाँ केवल एडमिशन के लिए ही आए। आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी आप जानना चाहें, यू आर वेलकम। आप अगर हम आपके किसी भी चीज का जवाब दे सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। विशाल, कैन यू टेल आपके स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट हुआ है उसके बारे में बताएंगे? जी सर। सर अपने यहाँ पे जो है हम लोग होंडा, सुजुकी होंडा को बुलाए थे और एक यहाँ पे उसमें 28 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, जिसमें उनकी सैलरी 2 मंथ की ऑलरेडी विड्रॉ हो चुकी है। 2 मंथ से वो जॉब कर रहे हैं, अभी वो परस्यूइंग में भी है, अभी उनका कंप्लीट भी नहीं हुआ। हाँ, वो और आपका फाइनल ईयर का जो बैच है उसकी है ना? जी जी। और इसमें अपना सर डिप्लोमा का भी सिलेक्शन हुआ है। इसमें रॉयल एनफील्ड में उसमें भी बच्चे ट्रेनिंग करके अब जॉब स्टार्ट कर दी। मैकेनिकल के भी सर 18 बच्चे के आसपास अपने वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। दूसरी कंपनी सर एक ये और है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, उसमें इलेक्ट्रिकल के बच्चे काफ़ी जा चुके हैं। और फिर अपने यहाँ कैंपस सिलेक्शन होने वाला है 12 तारीख के आसपास, डिसाइड अभी हो रहा है। उस पे जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें से 3 कंपनियाँ आएंगी और वो अभी उनका लेटर आना बाकी है, उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल दे सकते हैं। चलिए, वेरी गुड, थैंक्स आपने बताया। तो यू कैन कम डाउन। आप सारे लोग देखिए, कहीं भी आप एडमिशन लो, कुछ लो, उसके पहले आप आके यू आर ऑलवेज वेलकम। आप कॉलेज विजिट कर सकते हो, जो भी आपके सवाल हैं, जिज्ञासा हैं, उनका समाधान कर सकते हो। इसका कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ ही एडमिशन लो। आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो और हम आपकी कोई मदद कर सकें तो यू आर ऑलवेज वेलकम। सो थैंक यू, आपने सारे लोगों ने अटेंड करा। एंड फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर में होगा। फर्स्ट सेमेस्टर नवंबर से स्टार्ट होने का गवर्नमेंट ने बोल दिया है। हम लोग अपना अक्टूबर 15 के बाद एक छोटे मोटे, ऑलरेडी जितने लोगों ने एडमिशन ले लिया उनका हम लोग वीकेंड में कुछ चीजें कराते हैं उनको। लेकिन गवर्नमेंट का जो अभी तक आया है वो 1 नवंबर के बाद उन्होंने कहा है सेशन स्टार्ट करने के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अटेंड करा है। आपके पास कॉलेज की वेबसाइट एंड सारे नंबर हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। आप कभी भी आके आगे का पूछ सकते हैं। सो हैव अ गुड डे। लेट्स एंड द
मार्कशीट वो चाहिए क्योंकि पहले वाले को बैच हो रहा था।